राधा रानी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 30 जुलाई को सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मान्यता यह है कि जिन दंपतियों को पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं होती है उनके लिए यह व्रत बहुत ही फलदायी है, इसे जरूर करना चाहिए। वैष्णव समुदाय के बीच सावन शुक्ल पक्ष एकादशी को पवित्रोपना एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता यह है कि सावन पुत्रदा एकादशी व्रत के प्रभाव से संतान संबंधी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। साल में आने वाली 2 एकादशियों को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, जिसमें से एक एकादशी पौष माह में आती है और दूसरी सावन शुक्ल पक्ष में आती है। 30 जुलाई को सावन पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाएगा। मान्यता यह है कि जिन दंपतियों को पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं होती है उनके लिए यह व्रत बहुत ही फलदायी, उन्हें जरूर करना चाहिए। वैष्णव समुदाय के बीच सावन शुक्ल पक्ष एकादशी को पवित्रोपना एकादशी के नाम से जाना जाता है। सावन पुत्रदा एकादशी का मुहूर्त है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 जुलाई को 1:16 से होगा और इसकी समाप्ति इसी दिन 11:49 PM पर होगी। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। व्रत तोड़ने का समय 31 जुलाई को सुबह 5:42 AM से 8:24 AM तक का है, जबकि द्वादशी तिथि रात 10:42 AM पर समाप्त होगी। पुत्रदा एकादशी का महत्व इस प्रकार है कि हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। इस तिथि पर व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता यह है कि पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को कोई संतान नहीं है उनके लिए भी यह व्रत बहुत ही फलदायी होता है, माना गया है। इस व्रत के प्रभाव से संतान संबंधी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और व्रत को रखने की कथा जरूर पढ़नी चाहिए। इस व्रत को रखने वालों को कथा जरूर पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। इसके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। कैसे रखा जाता है एकादशी का व्रत? एकादशी व्रत बिना अन्न जल ग्रहण किए रखा जाता है, लेकिन क्षमता के अनुसार चाहे तो इसे जल के साथ ही रख सकते हैं। शाम के समय फलाहार कर सकते हैं। एकादशी व्रत रखने वालों को दशमी तिथि से ही सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। फिर व्रत करने वाले दिन सुबह स्नान आदि के पश्चात भगवान के समक्ष व्रत का संकल्प लें, श्री हरि की पूजा करें और इस दिन पूर्ण रात्रि को जागकर भजन कीर्तन करें। इस व्रत में विष्णु जी का ध्यान करने का विधान है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि को किया जाता है, इसलिए द्वादशी तिथि को सूर्योदय के समय शुभ मुहूर्त देखकर विष्णु जी की पूजा करें। इसके उपरांत किसी भूखे व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। उसके बाद व्रत को खोल लें। पूजा की विधि इस प्रकार है कि सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर में जाकर विष्णु भगवान का ध्यान करें और उनके समक्ष दीपक प्रज्वलित करें। अब व्रत का संकल्प लें, भगवान को धूप दीप दिखाएं और विधिवत पूजा करें। भगवान को फल और नैवेद्य भी अर्पित करें और अंत में आरती भी उतारें। विष्णु जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग अवश्य करें। शाम के समय कथा अवश्य पढ़ें या सुनें। पुत्रदा एकादशी व्रत को 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत और फलाहारी या जली व्रत। निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। अन्य या सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। इस उपवास को रखने से संतान से जुड़ी हर समस्या का निवारण हो जाता है। यह व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जल व्रत और फलाहारी या जली व्रत। निर्जल व्रत पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। अन्य सामान्य लोगों को फलाहारी का या जलीय उपवास रखना चाहिए। बेहतर होगा कि इस दिन केवल जल और फल का ही सेवन किया जाए। संतान संबंधी मनोकामनाओं के लिए इस एकादशी को भगवान कृष्ण या श्री नारायण की उपासना जरूर करना चाहिए। इस दिन सुबह से ही पति पत्नी को संयुक्त रूप से श्री कृष्ण की उपासना करना चाहिए। उन्हें पीले फूल, फल और तुलसी और पंचामृत अर्पित करना चाहिए। इसके बाद संतान गोपाल मंत्र इस प्रकार है: ओम श्री ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते
देहि मे तृणे कृष्ण त्वामा शरणगतः। इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें। मंत्र जाप के बाद पति पत्नी संयुक्त रूप से प्रसाद ग्रहण करें। अगर इस दिन उपवास रखकर प्रतिज्ञाओं का पालन किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। सावन मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी संतान का कामना को पूरा करने के वाली होती है। इस दिन व्रत रखने का खास महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन जो भी उपवास व्रत रखता है एकादशी उसे जरूर कथा पढ़नी चाहिए। ये कथा इस प्रकार है, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री पद्म पुराण के अनुसार द्वापर युग में महिष्मतिपुरी राजा महिजीत हुआ करता था। वह बड़ा धर्मप्रिय था, लेकिन एक दुख उसके साथ था। दरअसल राजा का कोई पुत्र नहीं था। राजा इस चिंता से हमेशा डूबा रहता था। ऐसे में राजा के शुभचिंतक ने पूरी बात महामुनि लोमेश को बताई। महामुनि लोमेश ने उसके बाद अपने तपोबल से बताया कि राजन पूर्व जन्म में एक अत्याचारी वेश्य थे। दोपहर के समय वे प्यास से व्याकुल होकर एक जलाशय पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक गाय को पानी पीते देखकर उसे रोक दिया और स्वयं पानी पीने लगे। यह धर्म के अनुरूप नहीं था। अपने पूर्व जन्म के कुछ पुण्य कर्मों के कारण वे अगले जन्म में राजा तो बने, लेकिन एक पाप के कारण उनकी कोई संतान नहीं हुई। इसके बाद महामुनि ने उन्हें पुत्रदा एकादशी करने की सलाह दी। रानी ने उनकी बात मानकर यह व्रत रखा और कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पुत्रदा एकादशी व्रत करने के इस प्रकार के नियम है। इस एकादशी को साधक को एक दिन पहले से ही तैयारी शुरू कर देना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस प्रकार यह कहानी खत्म हुई। अंत में आप कथा सुनने के बाद आरती करें और प्रसाद, जो भी आपने प्रसाद रखा है उस प्रसाद को भगवान के समय अर्पित करने के बाद खुद भी प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। अब हम आरती करेंगे इस प्रकार से। आरती इस प्रकार है। ओम जय एकादशी, ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, मैया देवी भक्ति प्रदान करनी। गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जननी जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम एकादशी माता। नाम षट शीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मैया जय एकादशी माता। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, मैया जय एकादशी माता। नाम भरूतिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। ओम जय एकादशी माता। नाम निर्जला सब सुख करनी, सुख पक्ष में रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी। ओम जय एकादशी माता। देवसैनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता।
कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए ओम जय एकादशी माता। सावन शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परितनी शुक्ला मैया जय एकादशी माता। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला ओम जय एकादशी माता। पापा कुंशा है शुक्ल पक्ष में अपहरण हरि। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी ओम जय एकादशी माता। देवोत्थ थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया। पावन मास में करो विनती पार करो मैया नैया ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुखदारिद हरणी जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया जो कोई आरती गावे जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा निश्चय पावे ओम जय एकादशी माता। जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता जी की जय। इस प्रकार यह आरती भी समाप्त हुई। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी फैमिली फ्रेंड में लाइक शेयर अवश्य करें। मेरे तीनों चैनल राधा कृष्ण की रसोई, एस्टो विथ नया चैनल है एस्टो विथ राधा रानी, उसे भी आप सब्सक्राइब करके बेल अवश्य बजाएं। फिर मिलते हैं इस तरह से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।